नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अधिकतर यूरोपियन देश ऐसे हैं जिसमें कि इंसेस्ट को एक अपराध माना जाता है, लेकिन फ्रांस उनमें से नहीं था। आज लेकिन 230 इयर्स के गैप के बाद फ्रांस ने फाइनली इंसेस्ट को क्रिमिनलाइज कर दिया है। आपके सामने ये वाली खबर है, इंसेस्ट टू बी बैंड इन फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1791। इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि आखिरकार इंसेस्ट क्या होता है, उसका जो सोशल और लीगल स्टेटस है ये दुनिया भर में क्या है, इसका लीगल स्टेटस अलग अलग देशों में किस तरीके से देखने को मिलता है, उसके बाद इसका लिंकेज चाइल्ड एब्यूज के साथ किस तरीके से बैठता है और क्या वजह है कि फ्रांस ने आज 230 वर्षों के बाद इस पर्टिकुलर एक्ट को एक अपराध घोषित कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, तो सबसे पहले इंसेस्ट को समझ लेते हैं। इंसेस्ट असल में एक अंग्रेजी भाषा का लफ्ज है, और लेकिन इसका जो डेरिवेशन है ये लैटिन लैंग्वेज से किया गया है। लैटिन में एक लफ्ज है जिसका नाम है इंसेस्टस, जिसका जनरल मीनिंग होता है इम्प्योर या फिर अनचास्ट। इंसेस्ट का अगर हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसको माना जाता है ह्यूमन सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन द फैमिली मेंबर्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी को। इस सेक्सुअल एक्टिविटी में कौन सी आपकी उदाहरण आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भाई और बहन के बीच में होने वाला सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर कोई पेरेंट और बच्चे के बीच में होने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी, उसको भी इंसेस्ट की कैटेगरी में माना जाता है। इट टिपिकली इंक्लूड्स सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन पीपल जो कि कॉन्सैंग्विन रिलेशन में हो यानी कि ब्लड रिलेशन में हो, या फिर ऐसे लोग जो कि एफिनिटी से यानी कि मैरिज या फिर स्टेप फैमिली से जुड़े हुए हों, अडॉप्शन से जुड़े हुए हों या फिर लीनियज से जुड़े हुए हों। अगर ये कोई भी कैटेगरी में फॉल करता है तो ये सारी की सारी चीजें इंसेस्ट की कैटेगरी के अंदर मानी जाती हैं। अगर हम इसके सोशल और लीगल स्टेटस की बात करें तो सोशली इंसेस्ट एक ऐसा एक्ट माना जाता है जिसको कि नॉर्मली दुनिया भर के जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं वो इसको सोशली अनएक्सेप्टेबल मानती हैं। कुछ कंट्रीज में इसको लीगली फॉरबिड किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम सभी कंट्रीज में इसको लीगली यानी कि कानूनन रूप से फॉरबिडन नहीं माना जाता है। इनफैक्ट कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर इसको लेकर कोई भी कानून नहीं दिया गया है, यानी कि कानून इंसेस्ट को लेकर इनडिफरेंट है, ना तो उसको मना करता है ना बोलता है कि वो चीज सही है। अगर बात करें जिन जिन देशों में इसको लेकर जो लॉ लाया गया है तो अलग अलग देशों में इसकी जो पनिशमेंट है, इसकी जो सजा है वो भी किसी में बहुत कम है, किसी में काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं इटली, जो कि अगेन एक यूरोपियन देश है, वहां पे इंसेस्ट केवल तभी इलीगल या फिर अवैध माना जाएगा अगर वो एक पब्लिक स्कैंडल को प्रोवोक करता है, यानी कि अगर उस इंसेस्ट के चलते कोई वहां पर पब्लिक में कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार का यहां पर कोई स्कैंडल होता है, उस केस में उसको इलीगल माना जाएगा। और उस केस में जो वहां पे सजा होती है वो 2 से लेकर के 8 साल तक की आपको जेल हो सकती है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर जो इंसेस्ट है दैट इज पनिशेबल बाय डेथ, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, देन ब्रुनेई है, ईरान है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है, सोमालिया है, इवन यूएई और सूडान जैसी कंट्रीज हैं जहां पर अगर इंसेस्ट के लिए आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको वहां पे पनिशेबल बाय डेथ यानी कि डेथ पेनल्टी की सजा दी जाती है। 22 देश दुनिया भर में ऐसे भी हैं जिन्होंने इंसेस्ट को क्रिमिनलाइज नहीं किया हुआ है। अगर आप इसका कंप्लीट स्टेटस देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमने कंट्रीज दिखाई हुई हैं ऑरेंज कलर में, इन कंट्रीज में इंसेस्ट को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। जो कंट्रीज हरे रंग में दिखाई गई हैं इन कंट्रीज में इंसेस्ट को ऑफेंस नहीं माना गया है, और जिन कंट्रीज को हमने दिखाया है ये ग्रे कलर में, इन कंट्रीज में किसी प्रकार का कानून इंसेस्ट को लेकर नहीं है। अगर आप देखें इंडिया में जो यहां पर है, इंडिया में इस पर्टिकुलर चीज को आपका अवैध नहीं माना जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यूरोपियन देशों की बात करें तो कई सारे देश ऐसे हैं, नो लॉ प्रोहिबिट्स द कंसेंटिंग रिलेटिव्स फ्रॉम हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस इन फ्रांस, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। ये सारी की सारी आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन तीनों की तीनों कंट्रीज में आपका कोई कानून ऐसा नहीं था कि अगर कोई 2 लोग हैं जो कि कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं तो उस केस में वहां पर फिर भले वो इंसेस्ट ही क्यों ना हो, उसको वहां पर हम लोग गैर कानूनी नहीं मानेंगे। वहीं पे अगर आप देखेंगे इंसेस्ट जो है इट इज लीगल इन अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया, आइवरी कोस्ट, जापान, लातविया, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड टर्की। इसमें कई सारे एडवांस देश भी हैं जैसे कि जापान है। इन कंट्रीज में भी जैसे कि साउथ कोरिया है, यहां पर भी आपके इंसेस्ट को जो है इलीगल नहीं माना जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे इन स्पेन, नीदरलैंड्स एंड रशिया
कंसेंशुअल इंसेस्ट इज फुली लीगल, यानी कि यहां पर आपको कानून ये बोलता है कि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप कंप्लीटली कानून के दायरे में रहकर ऐसा कर सकते भी हैं। बट एट द सेम टाइम इन कंट्रीज में सिबलिंग्स को मैरी करने की यहां पे अनुमति नहीं दी गई है, ना ही हाफ सिबलिंग्स को मैरी करने की अनुमति दी गई है, और ना ही स्टेप पेरेंट और स्टेप चाइल्ड को मैरी करने की अनुमति दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के हमें कानून देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू दी इवेंट ऑफ या फिर एक्ट ऑफ इंसेस्ट। नाउ इसका जो संबंध बैठता है वो चाइल्ड अब्यूज के साथ भी बैठता है। अब देखिए, इंसेस्ट मान लीजिए अगर एक एडल्ट के बीच में हो रहा है एंड अ पर्सन जो कि अंडर द एज ऑफ कंसेंट है, उस केस में उस पर्टिकुलर एक्ट को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसकी आयु 30-35 वर्ष की है, लेकिन दूसरा इंसान जो है उसकी आयु शायद 12-13 साल की है, तो उस केस में उसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में माना जाता है। और यह देखा जाता है कि इंसेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज। और ये वाला जो प्रॉब्लम होती है, अगर पेरेंटल इंसेस्ट हो रहा है, यानी कि किसी पेरेंट ने अपने ही बच्चे के साथ ये वाला एक्ट किया है, उस केस में ये काफी ज्यादा सीरियस और काफी लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी कैरी करता है, अगर हम लोग बात करते हैं पेरेंटल इंसेस्ट की। इसको लेकर कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं। रिसर्च का कुछ एस्टिमेशन है, वो ये बोलता है कि 10 to 15% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन एज हैविंग एटलीस्ट वन सच सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिसमें कि लेस देन 2% लोग ऐसे भी हैं जहां पर इस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के चलते इंटरकोर्स की भी कोशिश करी गई हो। इनफैक्ट इन्होंने बताया है कि महिलाएं जो हैं इसमें ज्यादा विक्टिमाइज होती हैं। अमंग द वुमेन, रिसर्च ने बताया है कि एस्टिमेट्स 20% से भी ज्यादा हाई देखने को मिल जाते हैं। वन स्टडी ऑफ एडल्ट वुमेन इन सैन फ्रांसिस्को, उसने एस्टिमेट किया कि 17% ऑफ वुमेन वर अब्यूज्ड बाय द स्टेप फादर्स एंड 2% वर अब्यूज्ड बाय देयर बायोलॉजिकल फादर्स एज वेल। यानी कि इंसेस्ट की जो प्रॉब्लम है, जो चाइल्ड अब्यूज में आपको मैनिफेस्ट होकर देखने को मिलती है, वो असल में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि जो आपकी लड़कियां होती हैं वहां पर आपकी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि इंसेस्ट को क्या बैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके पीछे अगर साइंटिफिक रीजन की बात करें, एक बहुत ही जो अच्छा साइंटिफिक रीजन माना जाता है वो ये है कि इंसेस्ट को प्रोहिबिट इसलिए करना चाहिए बिकॉज ये इनब्रीडिंग को प्रमोट करता है। अगर आप इंसेस्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम काफी कॉमन देखने को मिल जाती है। इनब्रीडिंग क्या चीज होती है? इनब्रीडिंग वैसे तो काफी एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो कि बायोलॉजी में समझाई जाती है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझाई जाए तो बेसिकली जब दो लोग जो कि सेम ब्लड रिलेशन को बिलोंग करते हैं, अगर वो लोग इंटरकोर्स करते हैं तो उनसे आने वाली जो संतान होगी उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपकी डिलीटेरियस जीन्स, कई बार आपकी रिसेसिव जीन्स होती हैं जो कि आगे ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो कि आगे आने वाली संतान में काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को करवा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, कई सारी बीमारियां ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्लाइंडनेस की बात करें, हियरिंग लॉस की बात करें, डायबिटीज की बात करें, कुछ लिम्स में मालफॉर्मेशंस की बात करें, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, स्किज़ोफ्रेनिया, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी इनब्रीडिंग की वजह से हो सकती हैं। और इसीलिए साइंस ऐसा बोलती है कि इंसेस्ट को बैन करना ही सही है। और जो बच्चे यहां पर जो इंसेस्ट की वजह से पैदा होते हैं, दे आर एट ग्रेटर रिस्क फॉर कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, डेथ एंड साथ ही में डेवलपमेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी की जो संभावनाएं हैं वो भी उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। नाउ कमिंग टू फ्रांस। अब फ्रांस में क्या हुआ था, जो कहानी हम यहां पे देख रहे हैं कि फ्रांस में असल में जब नेपोलियन 1 थे, उन्होंने 1810 के पीनल कोड के माध्यम से ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप में उन्होंने जितने भी इंसेस्ट लॉज थे उनको एबॉलिश करवा दिया था। ठीक है, और ये वाले जो इंसेस्ट लॉज को इन्होंने एबॉलिश इसलिए करवाया था बिकॉज इनकी जो प्रेरणा थी, इन्होंने प्रेरणा ली थी क्रिश्चियन मोरालिटी ऑफ द ओल्ड रेजीम, जो कि बोलती थी कि ये करना कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, लगभग 200 साल निकल गए। 2010 में जाके फ्रांस की पार्लियामेंट ने कोशिश करी कि वो लोग यहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल लेकर आए और इंसेस्ट को इलीगल घोषित करवा दें। उन्होंने इंसेस्ट को इलीगल घोषित करवाने के लिए एक कानून ऐड भी किया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो वाले कानून को रिपील कर दिया गया था। वो कहानी काफी लंबी है, उसको हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नाउ जो एग्जिस्टिंग फ्रेंच लॉ चल रहा है उसमें क्या है कि केवल सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर एक कानून दिया गया है और उसको लेकर सजा भी यहां पर दी गई है। इट प्रोवाइड्स द पेनल्टीज रेंजिंग फ्रॉम 5 to 20 years इन जेल फॉर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप ऑफ अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 years। उस केस में तो फ्रांस का जो कानून है वो यहां पर बात करता है, लेकिन फ्रांस में कोई भी कानून ऐसा नहीं था जो कि इंसेस्ट को क्रिमिनलाइज करने की बात करता हो। अब इसमें क्या हुआ, जनवरी 2021 की बात है,
फ्रांस की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली को बिलोंग करने वाले एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल साइंटिस्ट और मीडिया फिगर हैं जिनका नाम है ओलिवियर डुहामेल। इनके ऊपर एक्यूजेशन लगाई गई थी बाय हर स्टेप डॉटर कि उन्होंने, यानी कि इस इंसान ने इस पर्टिकुलर लड़की का जो भाई है, ट्विन ब्रदर है, इसके साथ कुछ गलत किया है, इसको एब्यूज किया है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ओलिवियर डुहामेल ने इस पर्टिकुलर आरोप को मान भी लिया कि जी हां, उन्होंने उस टीनेज बॉय के साथ एब्यूज किया था, लेकिन वो एब्यूज 1980s में किया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस में आपका इस चीज को लेकर कोई कानून नहीं था, और अगर इतना पुराना कोई अपराध था तो उसको लेकर भी फ्रांस में कोई कानून नहीं था। इसीलिए ही वॉज नेवर प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ द फ्रेंच स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस। फ्रांस में बेसिकली ये था कि अगर कोई अपराध इतने साल से पुराना हो जाता है तो उस केस में हम लोग वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस इंसान को यहां पर कंप्लीटली फ्री छोड़ दिया गया। अब ऑब्वियसली जब इंसान को फ्री छोड़ा गया तो सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई। आपने सुना होगा मी टू मूवमेंट के बारे में, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करती है। सिमिलर लेवल पे एक नई मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम रखा गया इंसेस्ट मी टू। और ये वाली जब इंसेस्ट मी टू मूवमेंट शुरू तो असल में इस इवेंट की वजह से हुई थी, लेकिन इसके चलते कई सारे लोग ऐसे थे जो कि अपनी इंसेस्ट की कहानियों को लेकर सामने आए। द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट इनकरेज लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल टू स्पीक आउट। कई सारे केसेस फ्रांस की मीडिया के द्वारा रिपोर्ट करे गए, और जब इस तरह के केसेस फ्रांस की मीडिया के द्वारा रिपोर्ट करे गए और यह भी देखा गया कि फ्रांस की एक इतनी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फैमिली में भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, इसके चलते फ्रांस की पार्लियामेंट के ऊपर काफी बड़ा दारोमदार आ गया कि वो कुछ ना कुछ इस चीज को लेकर डेफिनेटली करें, और इसी के चलते उन्होंने इस कानून को पेश करने की बात करी ना। इस चीज के ऊपर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने कहा इन अ वीडियो रिलीज ऑन सोशल मीडिया ऑन जनवरी 23, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सेड न्यू स्टेप्स वुड बी टेकन इन स्कूल्स टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा वी आर हेयर, वी आर लिसनिंग, वी बिलीव यू, यू विल नेवर अगेन बी अलोन। ये जनवरी 23, 2021 की बात है, और इसी चीज के ऊपर अमल करते हुए फाइनली फ्रांस ने अपने इस कानून को निकाल दिया है। नाउ फ्रांस इज फाइनली कैचिंग अप विद अदर यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज उनकी गवर्नमेंट ने प्लान्स को अनाउंस कर दिया है टू बैन द इंसेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1791, जब से उस कानून को नेपोलियन वन ने एबॉलिश करवाया था। और फ्रांस ने बहुत ही क्लियरली बता दिया है, फ्रांस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन जिनका नाम है एड्रियन टैके, इन्होंने बोला है द गवर्नमेंट इज मूविंग टू मेक इंसेस्ट आउटराइटली इलीगल। इन्होंने कंसेंट की बात ही नहीं करी है। इन्होंने कहा है वॉट एवर द एज यू डू नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद योर फादर, योर सन और योर डॉटर। इन्होंने ये भी बोल दिया इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एज, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कंसेंट, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंसेस्ट, द सिग्नल मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। यानी कि फ्रांस आउटराइटली एक ब्लैंकेट बैन इंसेस्ट के ऊपर लगाने की बात यहां पे कर रहा है, एंड इट इज ऑलमोस्ट क्लियर कि ये वाला कानून बहुत ही जल्द फ्रांस में अब आने वाला है। अगर बात करें कि क्या ये बात सही है या नहीं है, वो तो इस पर्टिकुलर कानून के इंप्लीमेंटेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के केस में कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या फिर इवन इंडियन पीनल कोड का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि क्लियरली बताए कि इंसेस्टुअस रिलेशनशिप कोई अपराध है। क्या आपको लगता है कि इट इज हाई टाइम फॉर इंडियन सोसाइटी टू ओपन अप एंड क्रिमिनलाइज इंसेस्ट टू सिक्योर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक? बिकॉज इंडिया में भी आपको मालूम होगा कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या हमें भी इस तरह का कोई कानून इंडिया में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग के लिए स्पेशल क्लास की सीरीज रन करी जा रही है, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 को एमसीक्यूज के माध्यम से रन कर रहे हैं। इसका शेड्यूल आपके सामने है, आप इसमें जाकर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर्स लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं, और ये वाला 18 मंथ का कॉम्बो भी आप लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले फायदे भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही में ये वाले आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल का आपको प्राइस लेना है तो उस केस में 52,000 का प्राइस आपको पड़ेगा। यूजिंग द अनी यूपीएससी कोड आपको वहां पे डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑल्सो आने वाले रविवार के दिन आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।